अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ओवरलोडिंग की तबाही ये देख लें आप। ये रोड की तबाही किस तरह हो रही है और ये किस वजह से हो रही है? सिर्फ और सिर्फ ओवरलोडिंग की वजह से हो रही है। ठीक है, ये आप देखें कैसे बिल्कुल रोड को ख़त्म कर रहा है ये ओवरलोडिंग। ये रोड की नाकिस मटेरियल की वजह से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे रोड के नाकिस मटेरियल की वजह से नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ओवरलोडिंग की वजह से। ठीक है, तो ओवरलोडिंग इस तरह हमारे रोड्स को बर्बाद कर रही होती है। अच्छा, ये वीडियो मैं ओवरलोडिंग वालों के लिए बना रहा हूँ, जो ख़ास तौर पे गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल वाले लोग ओवरलोडिंग करते हैं। बाकी लोगों के लिए भी ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, लेकिन ये ख़ास तौर पे जो गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल वाले लोग हैं ये लाजमी देखें। ठीक है, अच्छा, ओवरलोडिंग के मैं आपको इस वीडियो में नुकसानात बताने जा रहा हूँ कि नुकसानात क्या क्या होते हैं और आपको ये क्यों ओवरलोडिंग से गुरेज करना चाहिए। ये आपके ही फायदे के लिए है। ठीक है, नंबर 1 पे जो पॉइंट है वो ये है कि भाई रोड की तबाही, जो आपने पहले ही देख लिया। जो नंबर 2 पे पॉइंट है वो है जान का खतरा। जान आपकी खतरे में पड़ जाती है। वो कैसे आपकी जान खतरे में पड़ जाती है? मिसाल के तौर पे आपने ओवरलोडिंग की है, आपकी गाड़ी है 10 व्हीलर, आपको लोड अलो है 27.5 टन, आपने उसमें 5 टन या 10 टन ज्यादा डाल दिया। ठीक है, यानी मिसाल ले लेते हैं, आपने 10 टन उसमें ज्यादा डाल दिया, 37.5 टन डाल दिया टोटल गाड़ी समेत। तो फिर होगा क्या? आपको जब ब्रेक लगानी पड़ेगी, आपकी ब्रेक जो है वो ये सिटी के एरिया में, खास तौर पे जब आप किसी सिटी के बाईपास को क्रॉस कर रहे होते हैं तो वहां पे रश होता है लोगों का। तो वहां पे क्या होता है, आप ब्रेक नहीं लगा पाते। ठीक है, आप ब्रेक जब प्रेस करते हैं तो आपकी गाड़ी ओवरलोड होने की वजह से ज्यादा टाइम लेती है ब्रेक अप्लाई होने में, यानी आपकी जान भी और दूसरों की जान भी स्टेक पे होती है। तो जान का खतरा इसमें हमेशा लगा रहता है। नंबर 3 पे जो पॉइंट आता है वो है कि भाई फ्यूल का खर्चा। जो आप समझते हैं ना कि भाई मैं क्या करूंगा कि भाई ज्यादा लोड करके ज्यादा किराया ले लूंगा और फिर मेरी बचत हो जाएगी। ऐसे नहीं है। ठीक है, फ्यूल का आपका ज्यादा खर्चा होगा और उसके अलावा आपके जो टायर्स है उनका वियर ज्यादा होगा, यानी जल्दी घिस जाएंगे और टायर के फटने का खतरा उसमें लगा रहता है। ये 3 चीजें आप जहन में रख लें। जो आप पैसे बचाने के चक्कर में ओवरलोडिंग करते हैं ना, ये चीजें आपके पैसे बर्बाद कर देती हैं। आपको पता है ना कि जो ट्रक है उसका टायर कितने का होता है, पेयर कितने का होता है, तो ये बहुत जो है वो महंगा होता है। ठीक है, और दूसरा, अचानक टायर बर्स्ट हो जाता है तो आपकी जान जो है वो, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि वो स्टेक पे हो जाती है। ठीक है, यानी गाड़ी उलटने का खतरा हो जाता है और आपका माल बर्बाद होने का खतरा हो जाता है। यानी जो आपने माल गाड़ी में लोड किया हुआ है वो गिर गया, गाड़ी आपकी उलट गई टायर फटने की वजह से। मिसाल के तौर पे, अल्लाह ना करें किसी के साथ ऐसा हो, अगर ऐसा होता है तो फिर आपका डबल खर्चा। फिर आपने क्रेन मंगवानी है, गाड़ी को उठाना है, दूसरी गाड़ी को मंगवाना है, उसमें लोड करवाना है, और आपका हो सकता है कि माल वहां पे पड़ा पड़ा खराब भी हो जाए। कुछ ऐसे माल भी होते हैं ना कि भाई आप जिस तरह कोई फ्रूट वगैरह या सब्जी, इस तरह की चीजें जो खराब होने वाली है वो लोड करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, वक्त का ज़या भी आपका हो जाता है। वैसे मिसाल के तौर पे आप सुबह 6 बजे निकलते हैं, कहीं आपने शाम 6 बजे पहुंचना है। नॉर्मली जब आप ओवरलोडिंग करेंगे तो आप शाम 6 बजे नहीं पहुंचेंगे, रात 12 बजे पहुंचेंगे। ठीक है, यानी 1.5 टाइम आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि जाहिर है इंजन को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा तो फ्यूल की जो है वो कंजप्शन ज्यादा होगी। और जब इंजन को जोर लगाना पड़ेगा, आप जहाँ पे नॉर्मली 60 पे चलते थे, ओवरलोडिंग की वजह से आप क्या करेंगे, 40 पे चलेंगे, तो आपके वक्त का भी ज़या होगा। उसके बाद आपकी जो एक्सेल है ना, गाड़ी की एक्सेल, वो भी टूटने का खतरा हमेशा लगा रहता है। आप कहीं पे रुके, ये तब होता है जब आप ओवरलोडिंग आपकी गाड़ी हो, ओवरलोड आपकी गाड़ी हो, आप बार बार आपको रुकना पड़ता है, कहीं पे कोई रश वाली जगह है, तो वहां से गाड़ी को उठाने में इंजन को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। और कभी कभी ये होता है कि आप चढ़ाई पे जा रहे हो, हल्की फुल्की चढ़ाइयाँ भी होती है ना, इस तरह M5 पे है या M9 पे है, तो जब चढ़ाई पे आप ओवरलोडिंग गाड़ी होती है, ओवरलोड गाड़ी होती है आपकी, गाड़ी को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, वहां पे एक्सेल टूटने का खतरा भी होता है। और भी बहुत सी चीजें होती हैं, यानी ओवरलोडिंग की वजह से आपकी गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो तबाह हो रहे होते हैं। ये सारी चीजें होती हैं, कोई 8-10 चीजें हैं जो आपके लिए मेरे ख्याल में काफी हैं समझने के लिए कि भाई ओवरलोडिंग मुझे नहीं करनी चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज, आपको इसमें भारी जुर्माना भी हो सकता है। मोटर पुलिस ने आपको पकड़ लिया तो आपको भारी जुर्माना होगा, बहुत ज्यादा जुर्माना आजकल हो रहा है। ठीक है, और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। आप FIR भी आपके खिलाफ लाज हो सकती है और उसके अलावा कोई कैद भी आपको हो सकती है। जुर्माना तो होगा ही होगा। एक और अहम चीज जो मैं भूल गया था, ये जो मौसम चल रहा है ना, इस मौसम में तो आपको कतई ओवरलोडिंग नहीं करनी चाहिए।
ये इतनी गर्मी चल रही है, 45 to 50 टेम्परेचर चल रहा है, और इसमें तो आपके टायर मतलब जो 10 दिन में, मैं आपको ओवरलोडिंग की वजह से बता रहा था ना कि अगर 10 दिन में खराब होते हैं तो इस गर्मी में आपके 2 दिन में खराब हो जाएंगे, मैं गारंटी करता हूँ। और ड्राइवर भी खज्जल खुआर होगा। तो ओवरलोडिंग से इज्तनाब करें। मेरे ख्याल में ये सारी वजूहत आपके लिए काफ़ी हैं समझने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।